आज खाली मुझे आप लोग एक ऐसी बात बताइए कि यदि आपको कोई बोलेगा कि आपको तेज़ी से दौड़ना है, दौड़ो आप, दौड़ करके आप जाओ, तो शायद वह ना दौड़े, कहीं दौड़ भी जाए, लेकिन यदि उसको ये पता हो कि कोई जानवर, कोई सर्प उसे दौड़ा रहा है, तब उसकी स्पीड भी होगी और दौड़ेगा भी वो। इसी प्रकार से ज़िंदगी है अपनी। आदमी को कहीं न कहीं अगर लगेगा कि हम इस कारण से हमारी मौत हो सकती है, तो हाँ, वो कभी नहीं जाएगा या जिसके कारण से होती है उसको खाएगा नहीं, उसके पास नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आज जो हमारा बिज़नेस आइडिया होने वाला है, हेल्थ के ऊपर ये बिज़नेस है, ठीक है? तो इसमें हेल्थ अगर आदमी का बिगड़ेगा, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कोई इश्यू आएँगे, कोई प्रॉब्लम आएगा शरीर में, तो उसके दिमाग में आएगा कि नहीं अभी हमको नहीं खाना है, हमको ये चीज़ नुकसान करता है, हमको ये चीज़ फ़ायदा करता है, तब आदमी नोटिस करता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आज एक बिज़नेस मैं बताने वाला हूँ। बिज़नेस जो मैं बताऊँगा ये बिज़नेस है माइक्रो ग्रीन फार्मिंग का। ठीक है? बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। आज नहीं, इसकी जो स्पीड है पर ईयर हर 35% पे प्लस हो रही है, 35 से 40%। तो इसलिए बिज़नेस बहुत करने लायक है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसकी माँग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आप दे नहीं पाओगे। और कोई भी चीज़ अभी एक डेटॉल साबुन को ही आप ले लो। ये डेटॉल साबुन जब स्टार्टिंग में आया था, तो सभी लोग उसको कोई नहीं लेता था, बहुत महँगा लगता था। लेकिन भले ना आज वो ₹50 का साबुन हो, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करने लगे, वो चलने लगा। महँगा था, लेकिन हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो सही था, सुरक्षित था। तो आज मैं आपको ये बिज़नेस आइडिया में बताऊँगा, बहुत रोचक बिज़नेस आइडिया, जो करने लायक ही है। ठीक है ना? बस आपको अपनी स्थिरता बनाए रखना है, सोचना है और स्टार्ट कर देना है बिज़नेस को। ज़्यादा इसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। इसमें आपको मैं वीडियो के अंत में छोटी मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ, कैसे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो आपको हमेशा याद रहेंगे और आप अपने परिवार, अपने दोस्त यार, बच्चों से शेयर करेंगे क्योंकि वह एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा और सबको आप बताओगे। क्योंकि उस तरह से मान लो कि कोई भी बात अगर बातों-बात में, खेल-खेल में कोई ऐसा चीज़ सामने आ जाता है या उसको आप सुन लेते हो, तो हमेशा वो याद रह जाता है। बस एक एक स आपसे एक विनती है कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप बिज़नेस के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं। आपके पास टाइम ना हो तो आप बाद में देखिएगा, लेकिन ये बिज़नेस पूरा देखिएगा, ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए क्योंकि हर एक पॉइंट मैं इसमें थोड़ा-सा एक नोटबुक में नोट भी किया हूँ ताकि बताने में आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई पॉइंट छूट ना जाए। और यदि मेरा वीडियो बहुत ख़राब बन रहा है तो आप कमेंट में लिखना कि वीडियो बहुत ही बकवास या ख़राब है, ताकि कोई मेरा भाई या दूसरा जो इस वीडियो को देखना चाहे उसका टाइम बर्बाद ना हो। अच्छी बनी है वीडियो, आपके समझ में आ रहा है तो अच्छा कमेंट करिएगा ताकि इसको लोग देखें, शेयर करें, एक-दूसरे से बताएँ। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसका मेन टॉपिक मैं क्या कर रखा हूँ, 8 दिन में पैसे डबल। सोचो, सोचने वाली बात है। 8 दिन में पैसे डबल, इससे अच्छा बिज़नेस क्या हो सकता है? 8 दिन में पैसे डबल का मतलब समझते हो? आप अगर 50,000 लगाओगे, तो 8 दिन में उससे आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। आप 10,000 खर्चा करते हो, तो आपको 20,000 मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? इसमें किसी प्रकार का टेंशन भी नहीं, केमिकल मतलब कोई केमिकल नहीं, कोई ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से कमरे में भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ग्रीन जो फार्मिंग होता है, इसमें कुछ होता नहीं है बहुत ज़्यादा, मेन निचोड़ आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अंकुरित अंकुरित बीज जो होता है, जो 6 से 7 दिन में वो बाहर निकल आता है। कैसे निकलेगा, क्या-क्या लगेगा, वो सब सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। उसको आदमी अभी आपको एक मेथी का छोटा-छोटा अंकुर वाला मिले तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। खाने में भी वो इतना ही अच्छा लगता है। और सभी हरेदार पत्तियों या सब्जियों या जिससे भी उसका पोषक तत्व भी उसमें बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, मिलते हैं।
और हमको वो फ़ायदा भी करता है। क्योंकि वो अभी बचपना उसका होता है, उसमें बहुत सारी यूरिया नहीं होती हैं, खाद नहीं होती हैं, तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें आप शिमला मिर्च, पालक और बहुत सारी चीज़ें, मेथी, चना, मूँग, जितना चाहो आप उसमें उगा सकते हो और 7 से 8 दिन में उससे आप पैसे डबल करके कमा सकते हो। ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको लगेगा क्या-क्या वो चीज़ पहले मैं बताता हूँ। लगने का मतलब आपको देखो रैक चाहिए। रैक का मतलब अगर मान लो आप छोटे से इसी में कर रहे हो आप बिज़नेस, तो आपको रखने के लिए जगह थोड़ा-सा कम पड़ेगा, इसलिए आपको रैक बनवाना पड़ेगा। रैक का मतलब होता है खाना बाई खाना, आप सुने होंगे ना? जैसे एक स्टेपे हुआ, उससे मान लो कि 2 फुट जैसा ऊपर करके 2 फुट बाई 4 फुट का ऐसे रैक खाना-खाना वाला दुनिया भर का बना लेना है। नहीं तो आप हाइट के हिसाब से बनवाइए, 1 फुट ही रखिए ताकि उसमें से बीज जो निकले आप उसकी कटाई कर सको आराम से, काट के पैक कर सको, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। आपको एक रैक लेना पड़ेगा, ठीक है? रैक में प्लास्टिक का ट्रे भी उसके साथ आपको खरीदना पड़ेगा। प्लास्टिक का ट्रे हो गया, आपको बीज खरीदना पड़ेगा, बीज हो गया। कोकोपीट आता है जो उसको बोला जाता है एक खाद होता है, खाद्य श्रृंखला का एक नाम है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। और उसमें यह जो होता है ये जो माइक्रो फार्मिंग होती है ये सूरज की रोशनी में नहीं होती है, ठीक है? इसको बिना सूरज की रोशनी में ही उगाया जाता है। इसलिए उस रूम का टेम्परेचर आपको थोड़ा से हाई रखना पड़ेगा। तो हाई रखने के लिए आपको एक हीटर की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो आप जो है मेरे हिसाब से ये खर्चे आप 20 से 30 हज़ार रुपए में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो सारा खर्चा मैं अगर मान लो बहुत बड़ा एक स्टेप बड़े लेवल पे जोड़ता हूँ, मान लो आपके पास रूम भी ना हो, आपको रूम का भी सेटिंग करना पड़े या आपके पास ज़मीन ना हो, भाड़े से लेना पड़े। ये सब सारी चीज़ें अगर बहुत बढ़-चढ़ के खर्चा करना है हमको, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 2-3 लाख रुपए तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ठीक, आप उतने कम में भी स्टार्ट मैं जो 20 से 30 हज़ार रुपए बताया, उसमें भी आप चालू कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। आदमी देखो कहने का बस तात्पर्य यही है कि जिसके पास जितना पैसा होता है, खर्चा भी उसका उस हिसाब से होता है। जो आप जितना लगाओगे, उसके हिसाब से आपको उसके सामने पूँजी मिलेगी। 2-3 लाख खर्चा करने का मतलब एक बड़े लेवल का एक बिज़नेस हो जाएगा। आपके पास अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो डाउट आप जो है अपने इसी 20 से 30 हज़ार रुपए लगा करके ही अपना बिज़नेस ग्रो करवा सकते हैं। उससे कमा करके पैसे कमा करके मतलब डबल करके आप जो है अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है? तो देखो, जो फुटपाथ पे भी सोता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वह भी उसकी भी ज़िंदगी अच्छी होती है, गुज़रती है। उसको टेंशन वो नहीं पालता है। या तो अगर भीख माँगने वाला बेचारा है तो भीख माँग के गुज़ारा करता है, रात भर सोता है फिर माँगता है, उसका रोज़ का कार्यक्रम वही है। थोड़ा अपने के स्वच्छ साफ-सुथरा नहीं रख पाता है। बाकी हमारे पास भी अगर पैसे हैं, मिडिल परिवार के हैं, हम 50-60 हज़ार रुपए महीने कमा रहे हैं या 25,000 या 20,000 जो भी आप पकड़ो, हम अपनी चाय ₹5 में रेडी कर लेंगे। लेकिन जो बड़े लोग होंगे वही चाय ₹500 में पिएँगे, सेम वही चाय। बड़े-बड़े होटलों की मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे दोस्त या मेरा भाई भी, मेरे चाचे के लड़के भी लोग रहते हैं जहाँ पर बड़े-बड़े होटल हैं उसके बगल में ही वो लोग शिफ्ट हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े होटल हैं जैसे समोसा लारी पे मिलता है ना आपको ₹5 में मिलेगा। वही लोग बनाते हैं समोसा और वही समोसे को वो लोग डिलीवर करते हैं। जैसे ताज होटल हो गया या बड़े-बड़े होटल हो गए। मैं ताज होटल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा होटल है। उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये नाम नहीं कह रहा हूँ कि ताज होटल में ही ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? ऐसे बड़े-बड़े जो होटल होते हैं, वो यहाँ से ही मँगाते हैं समोसे। कितने का? ₹5 का मँगाएँगे उसको ₹50 में बेचेंगे आपको। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ उसकी मोनोपोली। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होता है बाज़ार में आप खरीदने जाते हैं जो बहुत छोटा होगा। इसको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग करने में भी बहुत कम टाइम
बहुत कम पैसा लगा होगा, लेकिन वह मार्केट में कम बिकता होगा, इसलिए उसका डिमांड होगा। वो जो रखेगा उसके मोनोपोली का पैसा ही आपसे लेगा वो, ठीक है? ना कि उसमें जो मटेरियल लगा है उसका लेगा, ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं ये एग्जांपल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बिज़नेस करने के लिए आप बड़े लेवल पे कर सकते हो, मिडिल लेवल पे, छोटे लेवल पे, जैसी आपकी इच्छा हो। क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? अखाड़े में लड़ोगे नहीं, पटकाओगे नहीं तो पहलवान में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? एक दिन में कोई पहलवान या बिज़नेसमैन या कोई भी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, नहीं बन पाता है। उसको बनने के लिए अपने अंदर की कमियों को दूर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर कुछ न कुछ निखार आता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से लेकिन अपनी मन की भावना को एकदम शांत होकर के कोई भी काम करें आप। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम, समस्या आती रहेगी, उसके पीछे नहीं दौड़ना है। बस दिमाग में ये सोचना है कि आज अंधेरा है, कल सुबह 100% होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमेशा अंधेरा ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, उसका निवारण पक्का होगा। और ये भी नहीं, हमेशा आप सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको दुःख नहीं आएगा। उसका भी आपको इंतज़ार होना ही चाहिए। लेकिन उसके पीछे आपका प्लान, बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हमको क्या करना चाहिए? कभी भी घबराना नहीं चाहिए लाइफ़ से। आप कर्म कर रहे हो ना, आप मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, करते रहिए। ये नेचुरल है भाई, ये प्रकृति है। ये आपको सूद समेत वापस करेगी, सूद समेत वापस करेगी, आप ये देख लेना। ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से इस बिज़नेस को करना है, मैं इस बिज़नेस को बता दिया कि आपको कोई भी बीज आप लीजिएगा, उसको भिगो करके उसमें सारा अपना कोकोपीट डाल करके उसमें डालना है, सूरज की रोशनी में नहीं लगनी चाहिए उसको। टेम्परेचर उसका अपने हिसाब से रखना है, जो एक हल्का-सा गर्मी का मौसम होता है वैसे में। ज़्यादा उसमें गर्मी भी नहीं कर देना है कि वो खराब हो जाए बीज। तो इस प्रकार से 6-7 दिन में वो 8 दिन में वो फसल उग आएगी। उसको काटिए, उसको पैक करिए और अपने एक ब्रांड का नाम बनाइए और उसको सेल करिए। सेल करने के तरीके आपके, आप अपना ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपनी खुद की शॉप बना के कर सकते हैं। आप वेजिटेरी जो अपना सॉरी वेजिटेबल के जितनी भी शॉप खुली हुई हैं, दुकानें हैं, उनसे जाकर के आप संपर्क बनाइए और उनसे अपना व्यवहार खड़ा करिए और उनको बोलिए कि आप ये बेचिए, बेच कर के आप अपना मुनाफ़ा लीजिए, मेरा मेरा मेरे को दीजिए। वो तुरंत तैयार हो जाएँगे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी दुकान पे कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ बिके जो सभी लोग खरीदें, 100% बिकेगा। आपको मैं बताता हूँ कि अब दुनिया इतनी लापरवाह थोड़ा-सा हो गई है, इतनी कायरता इनके अंदर आ गई है सबके अंदर, उसको दूर करना पड़ेगा। वो लोग को अगर लहसुन जो है लहसुन होता है ना सुबह उठ कर के सभी लोग सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं जो देश-परदेश में रहते हैं, उसका अगर पेस्ट मिल जाए तो लोग पेस्ट ही यूज़ करेंगे। कौन जाएगा उसको छीलने के लिए, निकालने के लिए? चना आपको मार्केट में जो खोखला वाला हरा चना मिलता है, खुला-खुला या मिले, ₹5 ₹10 महँगा मिले, तुरंत आदमी खरीदेगा। कौन खोलने जाएगा 1 घंटे उसको? ये सब चीज़ें होती हैं। एक आपको अंकुरित चीज़ मिल जाएगा, कहेंगे चलो आज इसी का बनाते हैं। क्या मस्त लग रहा है देखने में और बनी भी सब्ज़ी इसकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो इस प्रकार से इसको बिज़नेस को चलना ही चलना है, ठीक है? अब इसको जो है मैं एक एवरेज निकाला हूँ कि कम से कम मान लो ₹100-200 आप खर्चा करोगे, उसमें से ₹500-600 आपको पर केजी के हिसाब से आपको प्रॉफ़िट होना ही होना है, ठीक है? मैं डबल की बात छोड़ो, मैं ट्रिपल की बात बता रहा हूँ और हो सकता है, डेफ़िनेटली होगा, ठीक है? तो लेकिन कुछ लोग बिज़नेस जब चालू करते हैं, सोचते हैं हमारा मूलधन ही निकल जाए अभी स्टार्टिंग में तो काफ़ी है। लेकिन मैं क्या मेरा प्लान है कि भाई खर्चा कैसे चलेगा आपका? अगर मूलधन के ही चक्कर में आप रहोगे, खर्चा नहीं चल पाएगा। मूलधन तो निकले ही निकले, हमारी मेहनत, हमारी मज़दूरी कम से कम निकले, हमको एक सेठ, एक साहब जैसा बन कर के नहीं ज़िंदगी गुज़ारना है, हमको काम करना है, वर्क करना है। तो इस प्रकार से आप उसमें अगर आप मेहनत करोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तो ज़रूर आपका भला होगा। ठीक है दोस्तों? और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो मेरी अनगिनत बहुत सारे ऐसी-ऐसी वीडियो मैं डाला हूँ।
मैं ऐसी वीडियो ही लेकर के आता हूँ जो बहुत सारे ऐसे अपने यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बनाए मेरे भाई और दोस्त, अच्छी वीडियो सबकी है, लेकिन कुछ अलग तरीके का बिज़नेस का आइडिया मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ आपको। जो आपके दिमाग में आए आप उसका यूज़ करें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो बिज़नेस आइडिया का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें एक साइंस से जुड़ी हुई जनरल नॉलेज चीज़ बता देता हूँ। हमारी शरीर है इसमें बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताता हूँ, उसका नाम क्या है वो भी बताता हूँ। स्टेपिस, स्टेपिस नाम की हड्डी हमारे कान में पाई जाती है। उसकी लंबाई 3 इंटू 2.5 मिमी एमएम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ। कमेंट में लिखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।